बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साइमा और अपने सभी देखने वालों को एक बार फिर से खुश आमदीद कहती हूँ। और मेरी दुआ है कि मेरे सभी व्यूअर्स को अल्लाह ताला अपने और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और बरकत के साए में रखे। आमीन सुमा आमीन। तो आज व्यूअर्स में आपको गमलों के लिए पॉटिंग मिक्सचर तैयार करने का ऐसा सादा, आसान और कम बजट वाला तरीका बताऊंगी कि जिसमें आप अपने हर तरह के पौधे, फल, फूल और सब्जियां लगा सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। घर में पौधे लगाने के लिए, गमलों के लिए मिट्टी तैयार करने का ये एक बेसिक तरीका है और इसमें हम जितने भी इंग्रेडिएंट्स हम शामिल करेंगे वो कंपलसरी हैं कि जब भी आपने पौधे लगाने हैं अपने घर में तो ये चीज़ें आपने उसमें ज़रूर शामिल करनी हैं। बाकी इस मिट्टी को और मज़ीद ज़रखेज़ बनाने के लिए जितने भी फर्टिलाइज़र्स हम ऐड करते हैं वो ऑप्शनल होते हैं और वो हर पौधे की ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ़ तरह के फ़र्टिलाइज़र्स हम यूज़ करते हैं कि एक ही फर्टिलाइज़र आप तमाम पौधों के लिए यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि तमाम हर पौधे की ज़रूरत के मुताबिक डिफरेंट फर्टिलाइज़र्स आप यूज़ करते हैं और उनकी मिकदार भी मुख्तलिफ होती है। लेकिन ये चीज़ें जो हैं जो अब इस्तेमाल करेंगे हम, ये कंपलसरी हैं और जब भी पौधे लगाने हैं घर में आपने ये इसमें चीज़ें ज़रूर शामिल करनी हैं। और ये वीडियो जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी कि जिन्होंने अभी अपनी बागबानी के शौक़ का आगाज़ किया है और वो इस तरीके से अपनी मिट्टी को, गमलों की मिट्टी को तैयार करके अपने पौधे लगाने का आगाज़ कर सकते हैं। तो फिर देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करके गमलों के लिए बहुत ही सादा और आसान तरीके से मिट्टी कैसे तैयार करेंगे। मगर इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरी कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। व्यूअर्स, यकीन करें आपकी तरफ से सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन का काम करती है और मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए और ज़्यादा मेहनत करती हूँ। तो जनाब, घर में हमने गमलों के लिए बेहतरीन मिट्टी तैयार करनी है तो उसके लिए जो सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए वो है गार्डन साइल। ये मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ कलर्स में भी हो सकती है, मगर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी कलर में ये ले सकते हैं। गार्डन साइल के बाद मेरे पास जो अगली चीज़ है वो है गमलों से निकली हुई पुरानी मिट्टी। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने इसकी जगह पे रेत शामिल करनी है। और उसके बाद जो मेरे पास तीसरे नंबर पे चीज़ है वो है बालू मिट्टी। ये दरिया की मिट्टी होती है और इसके अंदर भी ऑलरेडी बहुत सी रेत शामिल होती है। रेत शामिल करने से पौधे की मिट्टी वेल ड्रेन्ड और नरम बनती है और उसके अंदर पानी ठहरता नहीं है। और इसके बाद जो चीज़ हमने शामिल करनी है वो है जी कंपोस्ट। और कंपोस्ट में हम शामिल कर रहे हैं गोबर की खाद, जिसे आप काऊ डंग भी कहते हैं। और गोबर की खाद अच्छी तरह से डिकम्पोज होनी चाहिए और जितनी आपने गार्डन सॉइल लेनी है उसमें आपने आधी मिकदार में गोबर की खाद शामिल करनी है। यानी अगर 50% गार्डन सॉइल है तो आपने उसमें 25% तक गोबर की खाद शामिल करनी है। और मिट्टी को आपने अच्छी तरह से बारीक कर लेना है कि इसके अंदर ढेले ना रहें और इसके अंदर हर तरह के पत्थर और जड़ी बूटियाँ वगैरह आपने निकाल देनी है। उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे हल्दी। हल्दी गमले की मिट्टी में एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल का काम करती है और इससे हमारे पौधे मुख्तलिफ बीमारियों से बचे रहते हैं। इवन कि चूंटियाँ भी हमारे पौधे में नहीं आती। और हल्दी की जगह आप कोयले की राख भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी दोनों में से आपको जो चीज़ आसानी से दस्तयाब हो वो आप इसमें शामिल कर दें। और कोयले की राख भी पौधे के लिए एंटी फंगल का ही काम करती है। चलें, जब हम इस मिट्टी को तैयार करने का आगाज़ करते हैं। 3 से 4 चम्मच हमारे पास हल्दी है और 50% हमने गार्डन सॉइल ली है और उसके अंदर 30 to 40% हमारे पास भालू मिट्टी है और उसमें साथ हमारे पास कुछ है जी पुराने गमलों की मिट्टी। और अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आपने 50% गार्डन सॉइल लेनी है और उसमें आपने 30 to 40% रेत शामिल करनी है और उसके अंदर तकरीबन 25% आपने गोबर की खाद शामिल करनी है। लीजिए, हल्दी हमने सब पर डाल ली है और अब हम इनको मिक्स करना शुरू करते हैं।
इसके अलावा आप इसमें कोकोपीट भी शामिल कर सकते हैं। कोकोपीट पौधे की मिट्टी को नरम और लाइट वेट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं होता। लेकिन चूँकि आज हम कम बजट में और सादा और आसान तरीके से बेसिक पॉटिंग मिक्सचर तैयार कर रहे हैं, इसलिए हम इसमें कोकोपीट शामिल नहीं करेंगे। और इसके अलावा व्यूअर्स, आप इस मिट्टी को मज़ीद जरहेज़ बनाने के लिए अपनी मर्ज़ी से मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि किचन वेस्ट कंपोस्ट, बोन मील, वर्मी कंपोस्ट और भी बहुत सी तरह के फर्टिलाइज़र्स ऑर्गेनिक होते हैं जो कि आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो हर पौधे की ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही आप इस्तेमाल करेंगे। और लीजिए, अब हमने तमाम मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और उसके बाद ये हमारे पास आ गई है जी गमलों की बेहतरीन सी मिट्टी, जिसको अब हम इन 2 गमलों में डालेंगे। और मेरे पास 2 गमले हैं जिनमें हम इसको डालकर इसमें प्लांट को लगाएंगे। और गमले के अंदर ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है, और उस ड्रेनेज होल के ऊपर हम कोई भी टूटे हुए गमले का टुकड़ा रख देंगे और इस मिट्टी को गमले में डालना शुरू करेंगे। और गमले को आधा भरने के बाद हम उसके अंदर एक बोतल को ऊपर नीचे से काट कर उसके सेंटर में रख लेंगे, और इसके अंदर हम अपने प्लांट को इस तरह से रखेंगे, और फिर उसके साइड्स पर अब हम मिट्टी डालना शुरू करेंगे। इस तरह तरीके से पौधा लगाने से हमारा जो पौधा होगा वो गमले के सेंटर में एक तो लगेगा, और उसकी जो रूट्स होंगी वो गमले के अंदर डीप जाकर लग सकेंगी। और इस तरह से हम इसको पकड़ के रखेंगे, और साइड्स पर हम अब इसके मिट्टी डालना शुरू करेंगे, और इसको फुल मिट्टी से भर लेंगे। और पूरी तरह से मिट्टी डालने के बाद हम जो बोतल को पौधे के ऊपर से निकाल लेंगे, और अपने प्लांट को गमले के दरमियान में फिक्स कर देंगे, और मिट्टी को भी ऊपर से अच्छी तरह से दबा देंगे ताकि उसके अंदर कोई हला ना रहे। और उसके बाद हम अपने प्लांट को पानी देंगे। पानी देने के बाद भी मिट्टी काफ़ी हद तक नीचे बैठ जाती है, और उसके बाद आप उसमें मज़ीद मिट्टी भी ऐड कर सकते हैं। तो जनाब, अगर आप भी अपने घर में गार्डनिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, अब वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, और बेल के नोटिफिकेशन को भी आपने ऑन कर लिया होगा ताकि मेरी अगली वीडियो भी आप देख सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर आऊँगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।